हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 4 के अंदर जो हमने लास्ट टाइम किया था कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस इनटू कैनोनिकल फॉर्म एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। जो भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, राइट। तो करने का तरीका बेटा वही रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी क्वेश्चंस की। जैसा मैंने लास्ट टाइम कराया था वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो ए क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स विच इज 1 हेयर। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ मिक्स्ड डेरिवेटिव यू एक्स वाई दैट इज -2 हेयर। सी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई। ये तो सबको याद हो गई होंगी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर -4ac करके। सब बच्चे वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। आप देखेंगे कि बी स्क्वायर -4ac 0 आ गया, तो ये इक्वेशन मेरी पैराबोलिक हो गई, ठीक है। अब पैराबोलिक होने के बाद फिर क्या करते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला सेम रहता है चाहे कोई सा भी इक्वेशन हो, a लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू डाल दीजिए ए बी सी की, डाल दी वैल्यू, इसको सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व किया तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया हुआ है, तो इक्वल रूट्स आएंगे, तो हमारा लैम्डा का जो वैल्यू आई है वो 1 1 आ गई, तो हमारे दोनों इक्वल रूट्स आ गए। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने क्या बनाई, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला भी हर क्वेश्चन में सेम रहता है। अब एक ही करेक्टरिस्टिक रूट निकला है आपके पास, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर रूट मिला है, तो एक ही इक्वेशन बनेगी आपकी। लैम्डा की वैल्यू डाल दी आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये बन गया डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास आ गया वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो ये कॉन्स्टेंट आता है इसको हम जाई मान लेते हैं। हमें अब क्या करना है, एक्स वाई प्लेन से जाई ईटा प्लेन में जाना है। तो ये जो मेरा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक कर्व आया इसको मैंने जाई मान लिया। सो लेट माई जाई इज एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि एक ही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, एक ही हमारी लैम्डा की वैल्यू निकली थी, तो हमारे पास एक ही इंटीग्रल निकल कर आ गया। अब दूसरा इंटीग्रल पैराबोलिक के अंदर हमेशा यही होगा बेटा, पैराबोलिक के अंदर एक इंटीग्रल आपको अपनी तरफ से चूज करना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था कि ईटा को पहले वाई से ट्राई कर लो या एक्स से ट्राई कर लो, सबसे सिंपल ले लो। बस आपको क्या इंश्योर करना है कि जेकोबियन आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैंने ईटा इक्वल टू वाई, ये हमारी अपनी चॉइस है, मैंने लिख दिया है। अब आप निकाल के देख लो, जेकोबियन अगर नॉन जीरो है तो आप इससे काम कर सकते हैं। तो मैंने जेकोबियन निकाला। जेकोबियन का फॉर्मूला सबको मालूम है, डेल जाई एन अपॉन डेल एक्स डेल वाई। आपको पता है जैसे ये जाई है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव नीचे जो दोनों डिनोमिनेटर में लिखे हैं दोनों के साथ लिया जाएगा। फिर ईटा है, ईटा का डेरिवेटिव दोनों के साथ लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा जेकोबियन का। जेकोबियन की वैल्यूज डाल दी यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। जाई ऑफ वाई आएगा 1, जाई ऑफ एक्स आएगा 1, ईटा ऑफ वाई आएगा 1, और ईटा ऑफ एक्स आएगा मेरा 0। बिकॉज व्हेन वी डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई अवर एक्स इज कांस्टेंट, व्हेन वी पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अवर वाई इज कांस्टेंट। तो ये सारी वैल्यूज डालने के बाद मेरा जेकोबियन आ गया 1 विच इज नॉन जीरो। हेंस अवर चॉइस ऑफ ईटा, जो हमने ईटा को चूज किया था वो मेरी चॉइस जस्टिफाइड है, राइट। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया, इससे पहले के भी वीडियोस में सिखाया, कि जो ये जाई और ईटा लिया ना, इसके सारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि इसको हमें इस्तेमाल करना है अभी। तो हमने ये सारे के सारे यहाँ पे निकाल लिए हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब इसके बाद क्या होगा, आपको ये यू एक्स एक्स का फॉर्मूला जो लर्न करवाया था मैंने इस चैप्टर के लिए, आपको यू एक्स एक्स का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। समझा मैंने दिया था, डेरिवेशन मैंने करवा दिया था फर्स्ट वीडियो में, राइट। तो ये फॉर्मूला था इसके अंदर। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, ये जाई एक्स स्क्वायर की, ईटा एक्स की, जाई एक्स की, जाई एक्स एक्स, इन सब की वैल्यूज जो आपने ये अभी पार्शियल डेरिवेटिव्स इवेलुएट किए ना, ये सारे डल जाएंगे, ठीक है। तो इससे मेरा यू एक्स एक्स निकल कर आ गया यू जाए जाए। फिर आपको क्वेश्चन में यू वाई वाई भी दिख रहा था और यू एक्स एक्स भी दिख रहा था, यू एक्स वाई भी दिख रहा था, तो सबके फॉर्मूले डालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि फाइनली वैल्यू हमें गिवन क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करनी है। तो अब मैंने यू एक्स वाई का फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला भी आपका लर्न करना है आपको, है ना, सिखा रखा है कैसे लर्न करना है। यू एक्स एक्स के फॉर्मूले में एक एक्स को वाई कर दो, तो ये आ गया। इसमें भी सारी वैल्यूज आपने डाल ली, तो आपके पास ये आ गया इवेलुएट, ओके, राइट। अब आप क्या करेंगे, यू वाई वाई निकालेंगे। यू वाई वाई आपका फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न। इसके अंदर वैल्यूज डाल दी आपने, तो आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर हो गया।
तो आपके पास यू वाई वाई भी निकल कर आ गया। अब आपकी जो गिवन इक्वेशन थी, क्वेश्चन में जो गिवन था वो ये थी जहां मेरी पेंसिल है। अब आपने यू एक्स एक्स ऊपर इवेलुएट किया, आपने यू एक्स वाई भी इवेलुएट किया, आपने यू वाई वाई भी इवेलुएट किया, वो सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो आपने देखा यू ईटा ईटा इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि पैराबोलिक के अंदर, मैं दोबारा से ये पॉइंट बता देती हूँ आपको, देखो अगर आपकी इक्वेशन हाइपरबोलिक होती है, हाइपरबोलिक होती है तो लास्ट में यू ईटा जाए बचेगा। ठीक है, यू ईटा जाए इक्वल टू, इधर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल मतलब यू जाए आ सकता है, यू ईटा आ सकता है, आपके पास यू भी आ सकता है, आपके पास सिर्फ जाए और सिर्फ ईटा भी आ सकता है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। और अगर आपकी इक्वेशन पैराबोलिक होती है तो ये दोनों सेम वाले बचेंगे, या तो यू जाई जाई इक्वल टू ये सारी चीजें आ जाएंगी, या फिर यू ईटा ईटा इक्वल टू ये आएगा। मतलब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो होते हैं ना, उसमें कोई भी एक बच जाएगा आपके पास, या तो यू जाई जाई बच जाएगा या यू ईटा ईटा बच जाएगा, और हाइपरबोलिक होगा तो मिक्स्ड वाला बचेगा। अभी इलिप्टिक कराया नहीं है, जब इलिप्टिक कराऊंगी तब उसके बारे में बताऊंगी। वैसे बता देती हूँ, इलिप्टिक में दोनों बच जाएंगे सेम सेम वाले। ठीक है, ये बचते हैं, तो कोई बात नहीं, जब आएंगे इलिप्टिक पे तब इलिप्टिक भी देखते हैं। तो हमारे पास बेटा डालने के बाद ये इक्वेशन आ गई यू ईटा ईटा इक्वल टू 0। तो ये तो आ गई आपकी कैनोनिकल फॉर्म। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अगर क्वेश्चन हो सिर्फ रिड्यूस द कैनोनिकल फॉर्म तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, ये अभी सॉल्व भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन था जनरल सोल्यूशन भी निकालिए। बच्चे जनरली यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि ये हर बार अलग अलग तरीके की बन जाती है। एक मैंने लास्ट टाइम कराया था, एक अब करा रही हूँ। तो ये है यू ईटा ईटा इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है, तो ये आपका एक तरीके से ओडीई में ही कन्वर्ट हो गया है। इन एनी केस आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेल का भी साइन लगा सकते हैं, डी भी लगा सकते हो। तो मेरे पास आ गया डेल स्क्वायर यू बाय डेल ईटा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो अब इसके अंदर से हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईटा। तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल ईटा रह जाएगा, क्योंकि एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा जब विद रिस्पेक्ट टू ईटा डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करूंगी। और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया है कि विद रिस्पेक्ट टू ईटा इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जाई का लेंगे, और अगर विद रिस्पेक्ट टू जाई इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ईटा का लेंगे। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ईटा, क्योंकि ईटा स्क्वायर ही दिख रहा है तो बेटा इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू ईटा ही हो रही है, ईटा से हो रही है, तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज एफ जाई, मतलब सम फंक्शन ऑफ जाई। अब इसके अंदर अभी भी डेल यू बाय डेल ईटा है, तो एक बार ये और इंटीग्रेट करूंगी तो यू निकल आएगा। तो अब इसको अगेन इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू ईटा, तो आपके पास डेल यू बाय डेल ईटा का तो यू बच जाएगा, और एफ जाई क्योंकि कांस्टेंट का काम कर रहा है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू जो भी आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एफ जाई इंटू ईटा आ जाएगा। और अगेन वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ईटा किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जाई का आएगा, तो जी जाई आ गया। This g xi is the constant of integration of this step, and f xi was the constant of integration of the previous step, right? आपको मैंने बताया था कि गिवन क्वेश्चन हमेशा गिवन टर्म्स के अंदर ही छोड़ना है, तो सॉरी फाइनल आंसर आपको हमेशा गिवन टर्म्स में छोड़ना है। आप क्वेश्चन में तो हमें जाईटा नहीं दिए थे ना, ये तो जाईटा हम लेकर आए थे, क्वेश्चन तो एक्स वाई को ही दे रहा था हमें, तो हमने जाई क्या लिया हुआ था, एक्स प्लस वाई, और ईटा क्या लिया हुआ था, वाई लिया हुआ था। तो इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ वाई भी आएगा, ईटा की वैल्यू वाई आ गई, एफ जाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई, प्लस जी जाई की वैल्यू डाल दी एक्स प्लस वाई। तो मेरा ये फाइनल आंसर आ गया इसके अंदर u इक्वल टू दिस वन, राइट। मैंने लिख दिया है कि जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जाई का लेंगे, और जब रिवर्स कर देंगे अगर जाई से कर रहे हैं तो ईटा का लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पैराबोलिक का केस। आपका मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको पैराबोलिक के करा दिए। नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छा एग्जाम्पल कराऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं या टफ एग्जाम्पल्स जो बच्चों से नहीं होते वो कराऊंगी आपको। नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन करेंगे, राइट। मैंने दिखा दिया आपको एग्जाम्पल 4.3.6 करेंगे। तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।